डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से। सबसे पहले उन लोगों ने बताया राइट द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी मतलब कि जिस सिस्टम के अंदर दो पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होती, उसको हम रिजिड बॉडी बताते हैं। तो रिजिड बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? फॉर एग्जांपल के रिजिड बॉडी के अंदर 1 to n तक पार्टिकल है, हर पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स सो F1 F2 अप टू Fn, और सपोज सभी फोर्स को आप ऐड करेंगे सो F1 प्लस F2 अप टू Fn एंड इज इक्वल टू 0, तो इसको लीनियर इक्विलिब्रियम, इसको लीनियर इक्विलिब्रियम बताया जाएगा। लीनियर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि इस ऑब्जेक्ट के लिए टोटल फोर्स 0 है एंड टोटल फोर्स 0, इसका मतलब टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी वो चेंज नहीं होगी, और चेंज नहीं होगी मतलब रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो उसको लीनियर इक्विलिब्रियम बताया जाएगा। लेकिन एक चीज और भी है कि टॉर्क की फॉर्मूला क्या है? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब सपोज सभी फोर्स के लिए आपको 0 मिलता है, तो सभी पार्टिकल की जो टॉर्क है उसकी भी एडिशन आपको 0 मिलेगी, और सभी टॉर्क की एडिशन 0। फर्स्ट पार्टिकल पे लग रहा है टॉर्क सो R1 क्रॉस F1, सेकंड पे लग रहा है टॉर्क R2 क्रॉस F2, थर्ड के लिए R3 क्रॉस F3। ओके, इस तरह के सभी के लिए टॉर्क हम ऐड करेंगे और वो भी आंसर 0 आता है, तो इसको हम लिखेंगे कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ये लिनियरली इक्विलिब्रियम, इसको क्या बताएंगे? रोटेशनली इक्विलिब्रियम। लेकिन फोर्स एंड टॉर्क बोथ आर द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। सपोज आप इस सब की एडिशन 0 बता रहे, तो इसका मतलब उसे समेशन fx I equal to 1 to n, ये also 0। fx मतलब the x component of a force, similar y component of force and z component of force वो भी 0 होगा। क्यों? टोटल फोर्स 0 है, इसका मतलब सभी कंपोनेंट की वैल्यू 0 होगी। सिमिलरली टोटल टॉर्क 0 तो सभी कंपोनेंट की टॉर्क भी 0 होगी। I equal to 1 to n, टॉर्क फॉर x equal to 0, I equal to 1 to n, टॉर्क फॉर y क्लियर? कि ये सभी चीज एमसीक्यू में हो सकती है कि सपोज ऑब्जेक्ट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन tx या टॉर्क x इज इक्वल टू 0। ये सभी कंपोनेंट की वैल्यू 0, इससे ज्यादा कुछ इसमें याद नहीं रखना है। जो चीज उन लोगों ने आपको क्वेश्चन नंबर 38 में लिख के दी है, 38 के अंदर सबसे पहले तो लिनियरली इक्विलिब्रियम दिया, उसके बाद उसने रोटेशनली इक्विलिब्रियम दिया, ओके, और दोनों के बाद वो कंपोनेंट की एडिशन बता कि ये कंपोनेंट की एडिशन 0 होती है। ओके, हाँ, लेकिन कंपोनेंट इंडिविजुअल कंपोनेंट अब सपोज डिक्लेयर करेंगे तो उसके अंदर ये एक्स वाई जेड हमने वेक्टर करके लिखा है, सही है, लेकिन इंडिविजुअल कंपोनेंट जब बताएंगे सपोज टॉर्क ऑन एक्स एक्सिस, टॉर्क ऑन वाई, टॉर्क ऑन जेड, तब वो स्केलर हो जाता है, तब वेक्टर नहीं होता। लेकिन फिर भी सभी के लिए एडिशन इस तरह से हम 0 लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये चीज उन लोगों ने आपको 38 नंबर क्वेश्चन में लिख के दी है। फटाफट पढ़ लेना, इससे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ लिख के नहीं दिया। लेकिन फिर एक बार स्पीडली पढ़ लो, ये एमसीक्यू में ही काम में आएगा। जल्दी।
38 नंबर क्वेश्चन से याद क्या रखना है, एक तो लीनियरली इक्विलिब्रियम एंड सेकंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है। सिस्टम पे लगना है टोटल फोर्स 0, सो लीनियरली इक्विलिब्रियम। सिस्टम पे लगना है टोटल टॉर्क 0, तो मतलब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम। लेकिन ये दोनों 0 है तो सभी कंपोनेंट की भी एडिशन क्या होगी 0, इससे ज्यादा टॉपिक में नहीं है। ओके, अब यहाँ से हम लोगों ने एक चीज और बताई, कैन अ बॉडी विल रिमेन इन पार्शियली इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन विथ इलास्ट्रेशन। हमको इलास्ट्रेशन देके कंप्लीट करके देना है कि इक्वली सॉरी पार्शियल इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। हाँ, पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब ये टोटल इक्विलिब्रियम, सपोज फोर्स 0 टॉर्क 0 टोटल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि कभी फोर्स 0 नहीं होता तो टॉर्क 0 हो जाता है, और सपोज टॉर्क 0 नहीं होता तो फोर्स 0 हो जाता है। ओके, इसी एग्जांपल से लिखा है बॉडी में बी इन पार्शियल इक्विलिब्रियम मींस इट मे बी ट्रांसफर इक्विलिब्रियम, transfer equilibrium of the linear equilibrium and not in the rotational equilibrium। क्या लिखा कि linear equilibrium में है तो rotational equilibrium में नहीं है, और it may be in rotational equilibrium and not in a linear equilibrium। मतलब कि linear equilibrium होगा तो rotational नहीं होगा, rotational होगा तो linear नहीं होगा, तो उसको partially equilibrium बताया जाएगा। अब उसकी जो एग्जांपल उसने दी, so uniform density एंड क्रॉस सेक्शन वाली एक रॉड बताई, यूनिफॉर्म डेंसिटी और क्रॉस सेक्शन, ऐसे एक रॉड दी। यहां सेंटर सी, ए पॉइंट बी पॉइंट लिख के दिया। ओके, ये स्मॉल ए डिस्टेंस, ये भी स्मॉल ए, मतलब दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस है। ओके, यहाँ जो फोर्स बताया वो एफ, इधर भी फोर्स दिया एफ। अब दोनों साइड इक्वल फोर्स होगा एफ और एफ, तो इसका मतलब ये लीनियरली इक्विलिब्रियम में नहीं है। लीनियरली इक्विलिब्रियम का मतलब टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट मस्ट बी 0, ये भी डाउनवर्ड, ये भी डाउनवर्ड, सो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन गिवन ऑब्जेक्ट इज डाउनवर्ड 2f जितना, कितना होगा 2f, इस f प्लस f। ओके, लेकिन अब एक चीज और बता सकते हैं कि लीनियरली इक्विलिब्रियम में नहीं है तो रोटेशनली तो इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनली इक्विलिब्रियम में है। कैसे रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा? ओके, तो सपोज यहाँ एक्टिंग टॉर्क के लिए लिखेंगे, टॉर्क एक्टिंग ऑन पॉइंट ए, सो आर एफ साइन थीटा। आर मतलब कितना डिस्टेंस हुआ ए, फोर्स कितना है एफ, थीटा कितना हो तो डिस्टेंस आर और एफ के बीच के एंगल 90, तो साइन 90। सो नाउ साइन 90 मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, साइन 90 इक्वल टू 1, साइन 90 1, सो आंसर f इंटू ए इंटू एफ। लेकिन इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, सो r क्रॉस f, तो r टू f मतलब इस तरह से रोटेट होगा, ये r और f इस तरह से रोटेट करेंगे तो स्क्रू इस तरह से रोटेट होगा, आउटसाइड मिलेगा। ये टॉर्क कहाँ मिलेगी, आउटसाइड। ओके, ये टॉर्क किस साइड पे होगी, क्या लिख रहा हूँ, आउटसाइड। सिमिलरली यहाँ टॉर्क कैलकुलेट करो, टॉर्क यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, टॉर्क एक्टिंग ऑन बी पॉइंट, सो अगेन आर एफ साइन थीटा, डिस्टेंस मतलब a, फोर्स f, और ये दोनों के बीच के एंगल 90, तो साइन 90, टॉर्क इज f इंटू a। इसका मतलब दोनों की मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन r क्रॉस f से, r क्रॉस f से आपको इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। तो r से f की और r से f की, देखो यहाँ r था, ये r और f, इसलिए मैंने ऐसे रोटेट किया था, यहाँ r ऐसे है पोजीशन वेक्टर और f, तो इस तरह से रोटेट होगा। जब इस तरह से रोटेट करेंगे तो कहाँ जाएगा, इस तरह रोटेट करेंगे, हम कहाँ रहता है अंदर की ओर, तो ये रहेगा इनसाइड। तो हमने इनिशियली चेक किया कि यहाँ लगने वाली फोर्स है तो यहाँ लगने वाली फोर्स है, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब टोटल फोर्स F डैश इज इक्वल टू 2F। तो वो लीनियरली इक्विलिब्रियम में नहीं था क्योंकि फोर्स 0 नहीं होता था। लेकिन जब टॉर्क की कैलकुलेशन की तो फर्स्ट ए पॉइंट पे लगना है टॉर्क तो आउटसाइड, बी पे लगना है टॉर्क इनसाइड, इसका मतलब इसकी टॉर्क आउटसाइड है, इसकी टॉर्क इनसाइड है, बोथ आर इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, एंड अपोजिट डायरेक्शन मतलब टोटल टॉर्क T dash is equal to TA plus TB and that is equal to 0। तो इसको हम पार्शियली इक्विलिब्रियम में बताएंगे।
इसको हम पार्शियली इक्विलिब्रियम में बताएंगे। क्यों? कि यहाँ जो है वो लीनियर इक्विलिब्रियम नहीं है, बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। लीनियर इक्विलिब्रियम नहीं है, लेकिन कौन सा है? रोटेशनल। क्यों? कि लीनियर इक्विलिब्रियम के लिए तो दोनों फोर्स जो है वो इक्वल ऑपोजिट होने चाहिए, लेकिन दोनों डाउनवर्ड है। सो टोटल फोर्स F डैश इक्वल टू 2F, फोर्स जीरो नहीं हुआ। लेकिन ये आर की डायरेक्शन और ये फोर्स, इससे मिलने वाली टॉर्क तो आउटसाइड मतलब इस डायरेक्शन में मिलती है और यहाँ इनसाइड मिलेगी। दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट टॉर्क है, इसका मतलब टोटल टॉर्क की वैल्यूएशन जीरो हो जाएगी। ये फर्स्ट एग्जांपल बताया जिसके अंदर लीनियर इक्विलिब्रियम नहीं था लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम था। चलो इसी एग्जांपल से हम सेकंड पॉइंट कंप्लीट करना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट मतलब ये वही रॉड है, यहाँ ए लिखेंगे, इधर बी। ओके, फर्स्ट के लिए फोर्स दिस डायरेक्शन में होगा, इसके लिए फोर्स अपर डायरेक्शन में होगा। ओके, फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट ए एंड बी बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड। ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड पे होंगे, तो एक डाउनवर्ड एक क्या होगा? अपवर्ड। बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। So now total force F is equal to FA plus FB, and therefore F minus F, sorry, माइनस एफ प्लस एफ। क्यों माइनस एफ? ये डाउनवर्ड है तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन, ये अपवर्ड है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, इसका मतलब ये जीरो। तो इसका मतलब समेशन एफ इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये लीनियरली इन इक्विलिब्रियम। लीनियरली इक्विलिब्रियम होगा तो उन्होंने बताया कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। चलो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए सबसे पहले टॉर्क एक्टिंग ऑन पॉइंट ए। टॉर्क की फॉर्मूला आर एफ साइन थीटा। आर मतलब डिस्टेंस, ये आर स्टेशन में आता है तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ? ए। फोर्स कितना? एफ। एंगल बिटवीन 90। सो टॉर्क ए इंटू एफ। ओके, डायरेक्शन कौन सी होगी? तो हमको आर से एफ की ओर, मतलब ये आर की डायरेक्शन और एफ, आर टू एफ, इसको इस तरह से रोटेट करना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल। आउटसाइड आपको टॉर्क मिलेगी, ये टॉर्क कहाँ होगी? आउटसाइड। Okay, similarly now torque on point B, so again Rx sin theta, R is equal to A, F मतलब force sin 90, so A into F। लेकिन चेक करो कि ये R की डायरेक्शन है, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन या सेंटर, और ये F है। अगेन आपको R to F मतलब इसी तरह से रोटेट करना पड़ेगा, R to F स्क्रू इस तरह से रोटेट करना पड़ेगा। यहाँ R to F स्क्रू इस तरह से रोटेट किया था। ओके, अब इस तरह से स्क्रू रोटेट करेंगे तो ये भी क्या मिलेगा? आउटसाइड। सो नाउ टोटल टॉर्क इज इक्वल टू TA प्लस AF प्लस F 2AF। तो इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट लीनियरली इक्विलिब्रियम है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। ओके, तो ये आपको पूरे एग्जाम्पल के साथ उन लोगों ने कंप्लीट करके दिया। कौन सा? 39 क्वेश्चन। कैन अ बॉडी विल रिमेन इन पार्शियल इक्विलिब्रियम, यस या नो? तो यस, दोनों एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किए। ओके, पहले जो था इसके अंदर फोर्स जीरो नहीं था लेकिन टॉर्क जीरो था। अब जो एक्सप्लेन किया इसमें फोर्स जीरो है लेकिन टॉर्क जीरो नहीं है। क्लियर? फटाफट 39 नंबर क्वेश्चन पढ़ लो। चलो 39 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करो।
कंप्लीट। Yes, sir. ये दोनों एग्जाम्पल ऐसे जिसमें दोनों चीज स्टेप मतलब डिफरेंट थी तो इजीली पता चल जाता, इसलिए मैंने पूरा कैलकुलेट करके दिया। नाउ सेकंड, व्हाट इज अ कपल विद इलस्ट्रेशन। ओके, अब तक जो टॉर्क कैलकुलेट करके दी थी ना, टॉर्क की फॉर्मूला थी टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ बट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। लेकिन जो इलस्ट्रेशन अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया, say two forces are equal magnitude but opposite direction, two forces are equal magnitude but opposite direction, so now total addition of the given forces are zero because downward and upward equal magnitude, तो resultant force क्या हो जाएगा, जीरो। तो equal magnitude के दो फोर्स जब लगेंगे और सपोज इसकी मैग्नीट्यूड की एडिशन जीरो होती है तो इक्विलिब्रियम लीनियर इक्विलिब्रियम नहीं होता, लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो पॉसिबल है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम पॉसिबल, तो इसमें लिखा है a pair of equal and opposite forces with a different line of action is known as a couple या टॉर्क। दो फोर्स क्या लिखा, इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट विद अ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। इसमें लाइन ऑफ एक्शन ये होगा, या लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट। अब समझ मान लो कि ये मैंने यहाँ रख दिया, ये यहाँ रख दिया, तो दोनों इक्वल है, ऑपोजिट हो जाएंगे, लाइन ऑफ एक्शन सिंगल हो जाएगी, तो इससे कुछ नहीं मिलेगा, मतलब टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। टॉर्क प्रोड्यूस करना है तो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होनी चाहिए। A pair of equal and opposite forces with a different line of action is known as a couple या torque। couple या torque या couple, sorry, torque from couple forces ऐसे भी हम लिख सकते हैं। A couple produce rotational without linear motion। जब दो फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होती है तो ये दोनों इक्वल ऑपोजिट है, मतलब एडिशन जीरो हो गया। एडिशन जीरो मतलब फोर्स लगता ही नहीं, और फोर्स नहीं लगता मतलब लीनियर मोशन नहीं होगी। विदाउट लीनियर मोशन रोटेशनल मोशन कब होती है, कपल फोर्स से। सिंगल चीज है, उन लोगों ने टेक्स्ट में दिया है कि सपोज आप किसी भी वो बॉटल के लिए ऊपर का लेट ऐसे रोटेट करेंगे, तो जो आप रोटेशन देते हैं ना ऐसे फिंगर से, एक F1 तो सेकंड F2, हम बॉटल की जो ऊपर वाली लिड ओपन करेंगे तो टर्न्स होते हैं, टर्न्स ऐसे ऐसे ओपन करना पड़ता है, तो इसके लिए जो फोर्स लिखा जाता है एक इधर होता है एक इधर होता है, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट। मतलब ये कंडीशन हुई जिसकी फोर्स जीरो लेकिन टॉर्क जीरो नहीं हुई। टॉर्क जीरो नहीं, इसके लिए वो रोटेशनल मोशन करता है, बोले क्या है, रोटेशनल मोशन। स्टीयरिंग में भी ऐसा है कि किसी भी फोर व्हीलर की वो स्टीयरिंग है या टू व्हीलर की स्टीयरिंग है, तो एक फोर्स इधर लगेगा, इधर तो आप ऐसे ऐसे इसको ऊपर नीचे करेंगे, इस तरह से ऊपर नीचे करेंगे, दोनों साइड से लगने वाली फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट। अब इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट होगा, इसका मतलब क्या होगा कि इसके लिए रोटेशनल मोशन जो होगी वो कंपलसरी होगी, लेकिन जो लीनियर मोशन है वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसलिए पॉसिबल नहीं कि F इक्वल टू जीरो या सिग्मा F इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा F इक्वल टू जीरो। अब सपोज मान लो कि किसी भी मैग्नेटिक नीडल है और मैग्नेटिक नीडल ऐसे भी आप फ्रीली रोटेट करते हुए रखेंगे ना तो नॉर्थ साउथ में अपने आप स्टडी हो जाता है, लेकिन सपोज आपने रखते वक्त पहले इसको ईस्ट वेस्ट में रखा तो ऐसे वो रोटेट होगी और बाद में नॉर्थ साउथ में स्टडी हो जाएगी। तब ऐसा क्यों होता है कि दोनों पोल पे फोर्स लगता है, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए वो रोटेशनल मोशन करती है और बाद में वो स्टडी हो जाएगी। दोनों फोर्स पे लगने वाली, अरे सॉरी, दोनों पोल पे लगने वाली फोर्स क्या हो जाएगी, इक्वल। ये दो एग्जांपल इसने दिए, मैंने आपको एक ज्यादा दिया स्टीयरिंग वाला। स्टीयरिंग क्या है, सिंगल हैंड से भी आप यूज कर सकते हैं, ऐसे नीचे आपने घुमाया तो इधर फोर्स ऊपर ही लगना, ओके। तो इसका मतलब स्टीयरिंग के दोनों साइड लगने वाली फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन बट नॉट अ कोलिनियर। देखो स्टीयरिंग होगा तो स्टीयरिंग के ऊपर आपने जो फोर्स दी, ओके, स्टीयरिंग के ऊपर दोनों साइड से ये फोर्स आपने अपवर्ड डायरेक्शन लेंगे तो यहाँ डाउनवर्ड देंगे, मतलब इस तरह से हम रोटेट करेंगे ऐसे करके, तो ये इस तरह से रोटेट होगा। क्यों कि लाइन ऑफ एक्शन ये सेंटर है तो लाइन ऑफ एक्शन इसके ऊपर है, इसकी डाउनवर्ड है। सिमिलर इस मेथड से होता है। तो इसमें लीनियर इक्विलिब्रियम होता है लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होता। सो इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन बट नॉट अ कोलिनियर, इज कॉल्ड कपल फोर्स, ओके। और इस शॉर्ट नोट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इन 2 मार्क्स, ओके। व्हाट इज अ कपल, गिव द इलस्ट्रेशन। 40 नंबर क्वेश्चन इसके लिए लिख के दिया है, कंप्लीट करो। चलो क्वेश्चन नंबर 40,
2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए 40 नंबर क्वेश्चन कंपलसरी प्रिपेयर करना है कोई डाउट इसमें? नो सर। पहले तो इसकी डेफिनेशन अंडरलाइन करनी है क्योंकि 10 क्वेश्चन 50 इस बार भी आपने फर्स्ट टेस्ट देखी, इसमें 10 क्वेश्चन आपको दिए गए थे, एमसीक्यू 3 या 4 ही होते, बाकी आंसर इन वन सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच कॉलम, ये सब रहेगा। तब आपको डेफिनेशन पूछेंगे कपल फोर्स, तब ये करना है। पेयर ऑफ द इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन इज नोन एज अ कपल और डॉट। ओके, अब यहाँ से थोड़ा बहुत टॉपिक चेंज होगा फिर से। द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, इसमें और ये जो पोर्शन है पहले हम बहुत आगे पढ़ चुके हैं। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द आइडियल लीवर एंड आल्सो एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स। ये आइडियल लीवर वाली कंडीशन तो पहले भी आगे वाले स्टैंडर्ड में पढ़ी है, फिर से वही काम करेंगे हम। यूनिफॉर्म डेंसिटी, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाली रॉड ड्रॉ करेंगे। यहाँ ए पॉइंट लिख के दिया, यहाँ बी। ओके, यहाँ ओरिजिन बताया, सपोर्ट यहाँ किया जाएगा। दो फोर्स है F1 एंड F2, force F1 here and F2. Okay, normal force center से मिलेगा R in upward direction. Okay, this distance d1 is called d2. एक्सप्रेशन पढ़ेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। ये आपको ओरिजिन या सपोर्ट पॉइंट मिलेगी और द लीवर इज इन अ सिस्टम, सर लीवर इज इन अ सिस्टम इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ओके, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए तो बातें वो कंपैरिजन से ही आपको मिलेगा, लेकिन सबसे पहले बताया कि टू फोर्सेस F1 F2 पैरेलल टू ईच अदर यूजुअली परपेंडिकुलर टू लीवर। यूजुअली क्या होगा, ये 90, ये भी क्या होगा 90। as shown in figure the distance d1 and d2 are respectively, कौन कौन से डिस्टेंस होंगे? d1 d2 कौन कौन सा डिस्टेंस मिलेगा? आगे वाली चीज आगे वाले स्टैंडर्ड में हमने कंप्लीट किया, इसे मैं रिपीट कर रहा हूँ कुछ। कौन कौन सी डिस्टेंस होगी d1 d2? एक तो एफर्ट रखना पड़ेगा और सेकंड इससे वर्क मिलेगी। क्लियर? एक होगी डिस्टेंस d1 जिसको लोड डिस्टेंस भी बताया जाता है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लोड डिस्टेंस है, लोड यहाँ रखेंगे तो ये डिस्टेंस का लोड डिस्टेंस। ये एफर्ट कितना किस डिस्टेंस पे रखना है वो करना है। सो d1 d2 के दोनों के लिए उन लोगों ने यहाँ आपको लिख के दिया d1 और d2। लेकिन एक चीज है, इस पूरे सिस्टम के लिए एक सपोज हम कंडीशन कैलकुलेट करें, सपोज अपवर्ड डायरेक्शन की फोर्स इज पॉजिटिव, क्योंकि बिकॉज पॉजिटिव वाई डायरेक्शन अपवर्ड होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, और सपोज पूरी सिस्टम इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, तो क्या लिखेंगे? अपवर्ड डायरेक्शन में सबसे पहले R है, F1 डाउनवर्ड में है, F2 आल्सो डाउनवर्ड इक्वल टू 0 क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सो R इज इक्वल टू F1 प्लस F2 होगा। R इज इक्वल टू क्या होगा? F1 प्लस F2 रहेगा। क्लियर? अब उन लोगों ने क्या बताया कि R इज इक्वल टू F1 प्लस F2, तो अपवर्ड जो फोर्स है और डाउनवर्ड फोर्स आर इन अपवर्ड डायरेक्शन इज अ
नॉर्मल फोर्स F1 F2 डाउनवर्ड, इसको क्या बताएंगे? F1 F2 डाउनवर्ड रहेगा। ओके, ये दोनों जो है इसकी एडिशन इक्वल टू दिस, तब जाकर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, वरना नहीं होगा। अब उन लोगों ने आपको बताया कि सपोज इसमें चेक करेंगे तो हम ऐसा बता सकते हैं कि लीनियर इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये लीनियर इक्विलिब्रियम में नहीं, दोनों फोर्स की एडिशन टोटल 0 होती है, ऐसा 0 नहीं होगी। ओके, लेकिन सपोज आप कैलकुलेट करेंगे तो एक चीज मिल सकती है, हाँ परफेक्टली इक्विलिब्रियम है। देखो यहाँ ऐसे तीनों की एडिशन हम लिखेंगे तो 0, ये दोनों डाउनवर्ड और ये अपवर्ड, तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो आप ऐसा लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स सॉरी सिग्मा एफ इक्वल टू 0, मतलब वो क्या हो गया? लीनियर इक्विलिब्रियम। अब परफेक्ट इक्विलिब्रियम है तो टॉर्क की इक्विलिब्रियम भी क्या होगी? 0 होनी चाहिए। और टॉर्क की इक्विलिब्रियम के लिए हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? सो टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F, या टॉर्क इज इक्वल टू RF sin थीटा। ओके, चलो फर्स्ट टॉर्क क्या लिखेंगे? इसके लिए लिखना है तो ये R की डायरेक्शन और ये F इस तरह से रहेगा, तो क्या लिखेंगे? D1 F1 sin 90, torque 1 is equal to d1 f1 sin 90, so torque 1 is equal to d1 f1, डायरेक्शन कौन सी होगी? इस तरह से स्क्रू रोटेट करेंगे, स्क्रू इस तरह से रोटेट होगा मतलब आउटसाइड, आउटसाइड होगा, जो बता रहा हूं बराबर है। ये R और ये F, R टू F क्रॉस करेंगे तो आउटसाइड। चलो सिमिलरली टॉर्क 2 लिखेंगे, क्या होगा? D2 F2 sin 90, अब D2 F2 मतलब ये इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ इस तरह से और ये इस तरह से, ये कैलकुलेट करेंगे तो इनसाइड मिलेगा sin 91, ये इनसाइड होगा। ओके, जितना आपको आउटसाइड मिलेगा उतना इनसाइड, टॉर्क इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब कि d1 f1 माइनस d2 f2 इज इक्वल टू 0। क्यों माइनस लिया? पता चला ये जो है सपोज ये माइनस में तो ये प्लस में होगा, क्योंकि यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन यहाँ है, तो ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से चेक करेंगे तो d1 f1 इज इक्वल टू d2 f2। ऐसे तो यहाँ ऐसे लिखना चाहिए, ये डिस्टेंस नेगेटिव, ये डिस्टेंस पॉजिटिव, क्योंकि ओरिजिन सेंटर में है। सो d1 f1 इज इक्वल टू d2 f2। ओके, इस कंडीशन के अंदर उन लोगों ने बताया कि सपोज आप f1 by f2 कैलकुलेट करेंगे तो इसको मैकेनिकल एडवांटेज बताया जाता है। क्या होगा? f1 by f2 इज इक्वल टू d2 अपॉन d1, d2 अपन क्या होगा? d1। एस फॉर एग्जाम्पल किसी लोड को आपको लिफ्ट करना है, ओके, और वो जो फोर्स है F1 is 100 kg, F1 is 100 kg, okay, this distance is a 50 centimeter, 50 centimeter का 0.5, जो रिमेनिंग जो है रिमेनिंग, ओके, टोटल सपोज 3 मीटर होगा, इतना बड़ा आ गया 2 मीटर लेंगे, चलो 2 मीटर लेते हैं, तो d2 इज इक्वल टू, ये टोटल 2 मीटर है तो ये 0.5, तो ये क्या होगा? 1.5। अब इससे आप F2 कैलकुलेट करो, क्या मिल सकता है? F2 इज इक्वल टू, F2 उधर जाएगा, ये इधर आएगा, F1 d1 अपॉन d2, F1 इज इक्वल टू 100 d1.5 अपॉन 1.5, फिर रेशियो 1/3, सो 100 डिवाइड बाय 3, 100 डिवाइड बाय 3, इसका मतलब 33.33, इसका मतलब 100 केजी वेट आपको लिफ्ट करना है, तो यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ 33.33 केजी जितना ही आपको फोर्स देना पड़ेगा। क्यों ऐसा? इस डिस्टेंस से डिस्टेंस 3 टाइम्स है,
तो यहाँ जो फोर्स लगता है इसमें 1/3 फोर्स यहाँ लगाना पड़ेगा, और इसलिए F1/F2 इज अ मैकेनिकल एडवांटेज। इसको क्या बताएंगे? मैकेनिकल एडवांटेज। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है? तो जो फोर्स लगता है परपेंडिकुलर होगा ना, तो इजीली कंप्लीट हो जाएगा परपेंडिकुलर। ओके, सो मोमेंट ऑफ फोर्स करके उन लोगों ने एक्सप्लेन किया है। क्या लिखा है? मोमेंट ऑफ फोर्स। ये 3 मार्क्स में पॉसिबल है। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द लीवर, आइडियल लीवर, ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। ये 3 मार्क्स में उन लोगों ने एक्सप्लेन करके दिया है। एक बार प्रॉपर्ली पढ़ लो। आज इतना ही करेंगे, लेकिन इससे आगे कैलकुलेट नहीं, क्योंकि आज होमवर्क के अंदर आपके पास आएगा 38, 39, 40 एंड 41। जितने स्टूडेंट अभी यहाँ ऑनलाइन भी पढ़ते हैं ना, वो सभी मतलब होमवर्क नहीं रखते हैं। वो लिस्ट में लास्ट टाइम भी देखा था, प्रॉपर्ली डे टू डे होमवर्क की लिस्ट आउट के हिसाब से बहुत सारे आने वाले हैं। आपने कब होमवर्क रखा नहीं रखा, वो लिस्ट पूरी स्कूल में है। ओके, और इसलिए पहले लेकिन आप पूरा ही पढ़ लो। कौन सा 41 नंबर, इससे आगे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ ये 4 क्वेश्चन आप लिख के होमवर्क में सबमिट करने हैं। 38, 39, 40, 41। चलो फटाफट 41 एक बार पढ़ लो। है कोई डाउट? 41 लेकिन 3 मार्क्स में होगा। हाँ, डिटेल लिखना तो लिख के रखो, 3 मार्क्स में होगा। ये चैप्टर बाकी चैप्टर से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन प्रिपेयर प्रॉपर्ली करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वेटेज सेकंड टेस्ट में ज्यादा होती है। डन सर, नो डाउट। चारों आज क्वेश्चन कंप्लीट करके देना है, 38, 39, 40 एंड 41। ओके, लेकिन आज होमवर्क। और सर कल लेक्चर होगा, कल सैटरडे? कल डिपेंड, देखेंगे शेड्यूल क्या बनता है तो मैसेज रखेंगे।
क्योंकि सर मिहिर सर केमिस्ट्री के बोल रहे हैं उनका होगा। के तो बाद में देखेंगे क्या टाइम टेबल रखते हैं, उनका होगा तो बाद में 2 लेक्चर प्रॉब्लम करेंगे। आपको कल मैथ्स बायोलॉजी नहीं होता ना, इंग्लिश कंप्यूटर होता है। हाँ, रिकॉर्डेड इंग्लिश कंप्यूटर होता है। ओके ओके, देखेंगे चलो, होगा तो मैसेज कर देंगे। ओके सर। या